तो क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। आंदोलन आप बलपूर्वक उठा सकते हैं, उसका क्या परिणाम होगा जब आप बलपूर्वक उठाएंगे? पूरे देश आंदोलित हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी देश के अंदर। हम हक मांगने आए हैं, कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आए हैं। समझ में आया? नरेंद्र मोदी देश को डुबा चुके हैं, उनके फेलियर आज पूरी दुनिया के सामने है। सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी आज भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, आज वो स्वतंत्र नहीं है। उनके हाथ में कुछ नहीं है, बातों से देश नहीं चलता है। बहुत कुछ प्रधानमंत्री मोदी बोलते चले आए हैं, लेकिन उसके परिणाम ये हैं आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज देश भुखमरी में आ चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे छोटे मोटे देशों से पीछे है भारत, भुखमरी में भारत इनसे नीचे है। देखो कैसी हमारे देश की दायनीय स्थिति बना दी है मोदी जी ने। ऐसे प्रवचन देने की बजाय अगर नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे तो ये देश के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी मोदी जी की, क्योंकि जनता से बढ़ के नहीं है ये सरकार, जो अपने आप को आज अहंकार में पता नहीं क्या समझ रही है। ये जनता से बड़ी नहीं है। गरीब ही पिसता है, किसान ही पिसता है, और ये देश के तमाम उद्योगपति, तमाम ये लोग जिन्हें टीआरपी से आपने मान बनाया है, जो फिल्म जगत में बैठे लोग, ये इन लोगों का कुछ नहीं होता। हमारे और आपके जैसे आज आम नागरिक तड़प रहे हैं, आम नागरिक की भूख से मर रहे हैं, आम नागरिक की कर्जे के कारण फांसी लगा रहे हैं। ये तो केवल देश लूट रहे हैं और बहुत अच्छे प्रवचन दे के जाते हैं, सपने दिखा के जाते हैं। समझना पड़ेगा हर चीज को। ऐसे मत आप लोग लीजिए जैसे आपके प्रधानमंत्री बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं। इनसे बड़ा झूठा हमारे देश में नहीं है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें है देश का प्रधानमंत्री, जिसने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े आपको सपने दिखाए, और आज आप भीख मांगने को मजबूर हैं। मोदी की देन है। अगर आज आप नहीं लड़े तो आपके बच्चे निश्चित रूप से गुलामी करेंगे। आपके पास है आपके बच्चों का भविष्य। जाग जाओ और आओ, आंदोलन के साथ खड़े हो। ये खुद असहाय हैं, क्योंकि जनता से बढ़ के नहीं है ये सरकार, जो अपने आप को आज अहंकार में पता नहीं क्या समझ रही है। ये जनता से बड़ी नहीं है। आज पूरा देश का किसान आंदोलित है। प्रचार के माध्यम से किसानों के आंदोलन को इस प्रकार से चरमराया नहीं जा सकता जैसे ये प्रयास करने का षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के गृह मंत्री, कि आंदोलन को उठा देंगे। हो सकता है कि आप बलपूर्वक गाजीपुर बॉर्डर पे से या सिंधु बॉर्डर पे से या टिकरी बॉर्डर पे से अपने संसाधनों का उपयोग करके आंदोलन को उठा दें। तो वही तो बात कर रहे हैं वो। तो क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? तो क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। आंदोलन आप बलपूर्वक उठा सकते हैं, उसका क्या परिणाम होगा जब आप बलपूर्वक उठाएंगे? पूरे देश आंदोलित हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी देश के अंदर। हम हक मांगने आए हैं, कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आए हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों के साथ छल किया। जो कानून बनाए सरकार ने वो अंबानी अडानी के लाभ में बनाए। किसान अपने हक के लिए बैठा है। मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। समझ में आया? हम ऐसे नहीं उठेंगे। हम कोई यहाँ पे अत्याचार या हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। हम तो अहिंसा पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। 4.5 महीने में अगर कोई भी एक शिकायत बताएं, जिस प्रकार से 26 जनवरी को किसानों ने इस देश में ऐसी रैली को निकाला, तिरंगा यात्रा को, जो पूरी दुनिया में देखी जानी चाहिए थी, जिसकी सराहना होती पूरी दुनिया में, कैसे किसानों के परिश्रम और संघर्ष पे इस षड्यंत्र करके तोमर ने जैसा कहा था कि अपनी 26 जनवरी किसान मनाए, हम अपनी मनाएंगे। तो क्या हुआ? 26 जनवरी को इतनी ऐतिहासिक रैली को कैसे टारगेट किया गया? ऐसी गंदी राजनीति भारत में नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अपना देख रहे हैं, दूसरों का भी सोचिए, आपके परिवार बारे में सोचिए। सुप्रीम कोर्ट, बड़ा हमें अफसोस होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का बयान देता है। सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि भंडारण, जो कि एक अपराध होता था, आज उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को वास्तविकता में सरकार से सवाल करना चाहिए, आखिरकार किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। बाकी इसकी बजाय कि किसानों पे टिप्पणी करे सुप्रीम कोर्ट। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। ये बिल किस प्रकार से किसानों से उनकी जमीन छीन रहा है। भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विश्व में किसी भी देश में सक्सेस नहीं हुई है। समझ में आया? नरेंद्र मोदी देश को डुबा चुके हैं। उनके फेलियर आज पूरी दुनिया के सामने है। सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी आज भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, आज वो स्वतंत्र नहीं है। ये बयान निश्चित तौर पर बताते हैं।
ड्रोन से निगरानी रखी जाती है, सामने आता है कि बहुत कम लोग रह गए हैं। नहीं, ड्रोन से निगरानी रखना ये एक सरकार का अपना काम भी है कि आपराधिक तत्व वगैरह इस प्रकार से, और इस निगरानी का दुरुपयोग अगर आंदोलन के उठाने के लिए ड्रोन से किया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत देश में कि अपनी आवाज़ उठाने वाले लोगों को कुचला जा रहा है निरंतर। ये किसान ही नहीं, इससे पहले शाहीनबाग के आंदोलन को भी कुचला गया, वो भी अपने हकों को लेकर आंदोलन था। हमारे देश के स्टूडेंट तमाम तरह से अपनी शिक्षा को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, उनके आंदोलनों को कुचला गया। समझना पड़ेगा देश में सरकार की मंशा को, हिंदुस्तान की जनता को अत्याचार। कल 20 मिनट प्रधानमंत्री ने बोला कि इस चीज़ को हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि किस तरीके से हम लड़ेंगे। क्या देखते हैं कि उनके हाथ में कुछ रह गया है? उनके हाथ में कुछ नहीं है, बातों से देश नहीं चलता है। बहुत कुछ प्रधानमंत्री मोदी बोलते चले आए हैं, लेकिन उसके परिणाम ये हैं, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज देश भुखमरी में आ चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे छोटे मोटे देशों से पीछे है भारत, भुखमरी में भारत इनसे नीचे है। देखो कैसी हमारे देश की दायनीय स्थिति बना दी है मोदी जी ने। ऐसे प्रवचन देने की बजाय अगर नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे तो ये देश के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी मोदी जी की और अमित शाह जी की। अगर ये दोनों लोग हमारे देश में अब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देते तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ये देश नहीं संभलेगा और इस देश में हालात और बदतर होते चले जाएंगे और अंततः ये हो सकता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर हमारे देश में तमाम समुदायों को आपस में लड़ा दें और इस देश पर अपना आधिपत्य कायम करें। इसी दिशा में आज हमारे देश की सरकार बढ़ रही है। आरएसएस इसी प्रकार से हमारे देश में साजिशों को बढ़ावा दे रहा है, जो कि निश्चित तौर पर सामने से देखी जा सकती हैं। महामारी की बात होती है, पिछली साल वाला दृश्य फिर दिखता है कि लोग पैदल लो जैसे एक के ऊपर एक बसों में चढ़ के दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं अपने गाँव जहाँ से भी वो आए हैं। ये हर बार मजदूरी पिसेगा या मजदूरी पिसता ही है, गरीब ही पिसता है, किसान ही पिसता है और ये देश के तमाम उद्योगपति, तमाम ये लोग जिन्हें टीआरपी से आपने मान बनाया है, जो फिल्म जगत में बैठे लोग, ये इन लोगों का कुछ नहीं होता। हमारे और आपके जैसे आज आम नागरिक तड़प रहे हैं, आम नागरिक की भूख से मर रहे हैं, आम नागरिक की कर्जे के कारण फांसी लगा रहे हैं। ये तो केवल देश लूट रहे हैं और बहुत अच्छे प्रवचन दे के जाते हैं, सपने दिखा के जाते हैं। दिल्ली में जैसे लॉकडाउन लगा, सभी सड़कों पे आ गए, अपने अपने घर जाने लगे, उन्हें एक डर है कि ये लंबा खींचेगा। हाँ, सरकार के प्रति विश्वास नहीं है ना। आज मोदी जी पे देश की जनता को विश्वास ही नहीं है। आज सरकार की नाकामियां इस प्रकार जनता पर बोझ बन चुकी हैं कि जनता डर रही हुई है। आप देखिए, एक हफ्ते का लॉकडाउन हुआ, पूरी दिल्ली के मजदूर भाग लिए, क्या पता पहले की तरह फिर कर दें कि 1 महीने का और, तो बेचारे गरीबों के तो बच्चे भूख से तड़प के मरते हैं। जैसा कि पिछली बार हुआ था ऐसा ही इस बार हो रहा है। किसान आंदोलन से भी हम सुबह शाम लोगों को सहायता प्रदान करने जाते हैं, खाना पहुंचाते हैं। देश के प्रधानमंत्री इन हालातों से निपट पाने में सक्षम नहीं है, उनके द्वारा जानबूझ के पैदा किए गए हैं ये हालात। देश की जनता को समझना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तब हम लोगों को इन लोगों से छुटकारा मिलेगा। एक और सवाल उठता है, सुबह रैली, शाम को संबोधन और ऐसी बातों पे जो कि वैल्यू नहीं करती हैं। तुम सुबह रैली करते हो, प्रधानमंत्री पे सवाल उठता है, कहाँ तक ठीक है ये? बड़ा शर्म आती है। प्रधानमंत्री एकजुटता की बात करते हैं। देखिए, विपक्ष के नेता जिनको ये सत्ता का लोभी कहते थे, वो कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने अपना प्रचार करना बंद कर दिया। उन्होंने समझा जनता के हित में प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनावबाजी करता है। लोगों को आंदोलन जी भी कहना, तरह तरह से लोगों को अपमानित करना प्रधानमंत्री जी की शैली में आता है। तो चरित्र को समझना पड़ेगा कि सत्ता के लोभी कौन है, किसने हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों के देश को लूटा है। आपका देश हिंदुस्तान किन परिस्थितियों में है, देश की जनता को चिंतन करना चाहिए और इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए हमारी जनता को आज एकजुट होकर आंदोलित होना पड़ेगा। किसान आंदोलन का समर्थन करना पड़ेगा। ये लड़ाई रोटी की है। अच्छा, क्या कहते हैं, कुंभ हट गया है और भी तमाम जहाँ पे भीड़ जमा हो रही थी वो हर जगह खाली करवा दी गई है। किसान आंदोलन भी होना चाहिए ना। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं ने पहले से ही, जब से ये सत्ता में आए तब से ही हमारे धर्म के त्योहारों पर इन्हें डंडा चला रखा है। जब दीपावली आती है या हमारा कोई त्यौहार आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित करते हैं ये लोग जिससे कि हम उसे मना नहीं पाते। पिछले साल भी 9 दुर्गे नहीं मना पाए थे, इस साल भी 9 दुर्गे नहीं मना पाए हैं। ये सरकार अपने फेलियर किस प्रकार से हमारे ऊपर डालते हैं। अब हमारे लोग, देश में लोग शादी नहीं कर सकते, तमाम तरह की बंदिशें इस सरकार ने, जैसे कि ये सरकार हमें गुलाम बनाने आई है। समझना पड़ेगा हर चीज को। ऐसे मत आप लोग लीजिए जैसे आपके प्रधानमंत्री बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं, इनसे बड़ा झूठा हमारे देश में नहीं है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ा देश के सामने यही एक बात है कि आपके देश का प्रधानमंत्री झूठा है। तो समझना पड़ेगा किस परिस्थितियों में हम और आप फंस चुके हैं।